हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में पढ़ा और ये जाना था कि कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, और मैंने ये भी बताया था इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज जो है हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है? तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाली जो हमारी टर्म है, जो प्रिंसिपल पार्ट था उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं, है ना। अगर वो ज़ीरो हो जाता है, बी एन अगर वहाँ पर ज़ीरो होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बोलते हैं ना। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन लिखी है। और इस केस में क्या होगा कि एफ जेड जो हमारा आएगा वो ये बचेगा, क्योंकि प्लस में जो यहाँ पर नेगेटिव वाली साइड थी, प्रिंसिपल पार्ट था, वो तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास ओनली ये बचेगा। अब इसी की एक और डेफिनेशन भी है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इफ़। कब बोलेंगे हम जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो को रिमूवेबल सिंगुलैरिटी? जब लिमिट जेड टेंड्स टू ज़ीरो एफ जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी कि ये जो लिमिट है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो इट मीन्स यहाँ पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू अगर आएगी। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं। अब के थ्रू हम करते हैं अपना एक एग्जाम्पल। देखो, एक तो ये कि अगर वहाँ पर पॉजिटिव पावर्स हैं z की, है ना, तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। या फिर अगर हम एफ जेड की लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो निकालते हैं तो वो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। अब ये मैं इसको फर्स्ट मेथड से कर रही हूँ, ठीक है। तो 1/z साइन जेड की जो सीरीज़ होती है हमारे पास क्या होती है? ये z माइनस जेड की ऊपर 3 का फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 का फैक्टोरियल माइनस साइन हमारे अल्टरनेट चलते हैं माइनस प्लस, ठीक है। और पावर्स यहाँ पर ऐसे ओड चलती हैं, जेड की पावर 1 देन 3 देन 5। अब ये मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी है, जेड अंदर जाएगा, ये जेड कैंसिल, तो आ गया मेरा 1। यहाँ पर ये जेड कैंसिल आ जाएगा, जेड स्क्वायर, ये जेड की पावर 4। तो जेड की पावर पॉजिटिव है ओनली, नेगेटिव पावर्स नहीं है, मीन्स बी एन हमारे सारे ज़ीरो हैं। हेयर एफ जेड कंटेन नो नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड, नेगेटिव पावर्स नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगी? ये जेड इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब हम इसी को करेंगे सेकेंड मेथड से। एफ जेड है हमारे पास ये, तो मैंने लिमिट जेड टेंड्स टू ज़ीरो एफ जेड निकाली, ठीक है, लिमिट रख दी जेड ज़ीरो। अब अगर यहाँ पर आप ज़ीरो रखोगे ना, तो ये तो 0/0 बन जाएगा, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन ये हमारे पास रिजल्ट होता है, जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। यहाँ पर हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, इसकी वैल्यू 1 फाइनाइट वैल्यू है। सो जेड इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ दी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ आपका ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्वेश्चन समझ में आया है। एंड सेकंड वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे सेकंड वाला पार्ट इसका, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है, और उसका एक क्वेश्चन करेंगे। ओके देन, सी यू नेक्स्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।